नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं सीजी समाचार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बलौदाबाजार जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी दंडवत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व उमेश बिसेन और मेघा चौहान ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारियल पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। वे हाथों में बैनर और पोस्टर लिए पैदल चलते रहे और गौ तस्करी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि जिले में गौ तस्करी बड़े स्तर पर हो रही है, जिससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से गौ तस्करी की गहराई से जांच करने और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की भी रही। उनका कहना था कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, इसलिए सरकार को इसे विशेष दर्जा देना चाहिए। यात्रा के अंत में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाएंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा ये जो दंडवत यात्रा था वो विश्रामपुर ग्राम का था, जो भाटापारा से आता है। विगत कई वर्षों से यहाँ से बार बार सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा गौ तस्करी हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे के रखे थे और ऐसा वहाँ का माहौल था कि वहाँ पुलिस भी नहीं जा पा रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो वहाँ के जो मुस्लिम समाज के कुछ जो लोग हैं जो लगातार वहाँ पे तस्करी कर रहे थे, गौ माता की हत्या कर रहे थे, गौ माता को काट रहे थे। तो वहाँ के मसीह समाज के जो मेन जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो गौ तस्करी करवा रहे हैं और जिसके कारण पर मसीह समाज बदनाम हो रहा है। और वहाँ पे जो आसपास के गांव के हैं हिंदू समाज भी है जो बहुत ज़्यादा परेशान था। इस वजह से उन्होंने कहा कि उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए हम 3 दिन से यहाँ पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। और इस आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ तस्करियाँ हो के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो जा रहा है ना, उस पर रोक लगाए। जितने यहाँ टूल नाके हैं उसमें कड़ी से कड़ी नज़र रखे, ऐसे ही गाड़ियों को पार ना होने दे। और हर जिले के टीआई लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जो गाड़ियाँ जाती हैं उस पर जो तस्कर लोग ही हैं जो गाड़ियाँ इतना चलवाते हैं और उस पर नजर रखे और उसको पकड़े और उस पर कार्रवाई करे। ये दंडवत यात्रा थी त्रिदिवसीय। इसलिए थी विश्रामपुर गणेशपुर के गौवंश तस्करी जो लोग करते हैं उनके नाम इस प्रस्ताव के साथ प्रशासन के पास जाए और ये क्षेत्र में बहुत लोग तस्करी करते हैं तो उन लोग पर रोक लगाई जाए। तीसरा, जनता जिनके द्वारा गौवंश दिया जाता है वो भी जन जागरण हो। हमने इसको गौ प्रतिष्ठा यात्रा दिया था, गौ माता को राजमाता बनाया जाए, राष्ट्रमाता बनाए, प्रस्ताव पास करके भेजा जाए। और इस क्षेत्र में इलू मसीह जैसे जो तस्कर हैं जो सबको सिंडिकेट यहाँ पे चलाते हैं, विवेक तिवारी जैसे तस्कर है, मनोज जंघे जैसे तस्कर है, हरी साहू जैसे तस्कर है, कुंदन पांडे जैसे तस्कर है, रजत मिश्रा जैसे तस्कर है, राकेश जायसवाल जैसे तस्कर, ऐसे तस्कर इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं। कुछ भी करते हैं यहाँ के छिप जाते हैं शिमला क्षेत्र में या इधर बलौदाबाजार के आसपास। तो इन लोगों को संरक्षण न दिया जाए, यहाँ पे इन पर कार्रवाई हो, इनकी जांच हो पूरी, क्योंकि ये पेटीएम के द्वारा पैसा मंगाते हैं और ट्रक ये मुहैया कराते हैं, यहाँ के स्थानीय कमजोर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल तस्करी कराते हैं और ट्रकों से तस्करी भी कराते हैं। तो प्रशासन की संज्ञान की प्रशासन अगर एक बार कार्रवाई करता है तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यहाँ से हजारों गौवंश जा रहे थे, पूरे प्रदेश से जा रहे हैं और अभी सबसे बड़ा केंद्र विश्रामपुर गणेशपुर है। इलू मसीह जैसे लोग हैं, इन लोग पे कार्रवाई कराने की दंडवत यात्रा की, लोग भी जागरूक हों और तस्करों के खिलाफ में ऐसा नहीं हम ही लोग कराएं, आम जनता भी कार्रवाई कराने के लिए आगे, प्रशासन भी कराए, तब जाके गौवंश तस्करी बंद होगी, गौ हत्या बंद होगी। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।